वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की कहानी में हम देखेंगे पुराने कब्रिस्तान का। श्राप गांव के आखिरी किनारे पर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग खामोशी का घर कहते थे। ये इतना प्राचीन था कि इसकी दीवारें भी समय का भार उठा रही थीं। हमारा पात्र फैसल एक बहादुर शोधकर्ता था। उसे यकीन था कि डर सिर्फ एक भ्रम है। एक काली अमावस्या की रात को फैसल ने अकेले उस कब्रिस्तान में प्रवेश करने का फैसला किया। दरवाजा चरमराया जैसे किसी को जोरदार दर्द हुआ हो। अंदर जाते ही फैसल को जमीन से उठती हुई एक अजीब सी ठंडी खुशबू आई। यह मिट्टी और पुराने कफनों की मिली-जुली गंध थी। उसने टॉर्च की रोशनी में आगे कदम बढ़ाए। चारों तरफ टूटी हुई कब्रें थीं जिन पर लिखी बातें अब धुंधली पड़ चुकी थीं। हर कब्र के ऊपर एक उदास परछाई मौजूद थी। फैसल एक खास कब्र के पास रुका। यह कब्र बाकियों से ज्यादा पुरानी थी। उस पर खुदा हुआ था, यहां आत्मा आजाद नहीं है। तभी कब्रों के बीच से एक धीमी गीली सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई दफनाया गया व्यक्ति पानी में बोल रहा हो, तुम अजनबी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह आराम करने की नहीं बल्कि इंतजार करने की है। फैसल का पूरा शरीर कांप गया। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ खामोशी। मगर जब उसने फिर सामने देखा तो उस पुरानी कब्र के संगमरमर में दरार पड़ चुकी थी और उस दरार से हल्की हल्की सफेद भाप बाहर निकल रही थी। भाप ने धीरे धीरे एक आकृति ले ली। ये आकृति एक छोटी बच्ची की थी जिसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। वह जमीन से ऊपर हवा में तैर रही थी। उस बच्ची के लंबे काले बाल हवा में बिखर रहे थे और उसने मुंह खोला। उसकी आवाज इतनी पतली थी कि दिल को चीर गई। मुझे बाहर निकलने दो, मेरा दर्द बहुत ज्यादा है। तुम्हारी सांसें मेरी आजादी की कीमत है। फैसल ने भागने की कोशिश की लेकिन उस बच्ची के शरीर से निकली हुई सफेद तारें उसकी टॉर्च पर लिपट गईं। रोशनी बुझ गई। अंधेरे में फैसल ने आखिरी चीज जो महसूस की वह थी उसकी गर्दन पर किसी बर्फीले हाथ का स्पर्श और उस बच्ची की धीमी सी मुस्कुराहट की आवाज जो अब आजाद हो चुकी थी। सुबह जब लोग आए तो उन्हें कब्रिस्तान शांत मिला। सिर्फ उस पुरानी कब्र के पास फैसल के चश्मे का एक टुकड़ा पड़ा था और कब्र पर लिखी बात अब बदल चुकी थी। यहां दो आत्माएं कैद हैं।